एक त्योहार रिकैप ले लेते हैं। हमने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, एसईओ बेसिक्स हम सीखेंगे, गूगल एड्स बेसिक्स सीखेंगे, वेबसाइट लैंडिंग पेज के बारे में हम सीखेंगे, कंटेंट क्रिएशन, क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो सब कुछ, स्क्रिप्ट राइटिंग और रील्स वगैरह कैसे बनानी है हमने वो सब कुछ हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम साथ में क्या देखेंगे, मेटा एड्स को हम पूरा समझेंगे, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रीलांसिंग का पार्ट, जिसमें हम क्लाइंट सर्विसेज और ओन बिजनेस रन करना, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फेसबुक। फेसबुक को हमने देखा था, फेसबुक के अंदर हमने क्या क्या देखा था, फेसबुक के नाम में देखा था फेसबुक प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होती है भाई, प्रोफाइल वो होती है जो कि आपके पर्सनल पर्सनल जैसा कि उसके नाम जो है वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल फोटोज, पोस्ट और एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और जो प्रोफाइल और पेज के डिफरेंस है, पेज क्या है, पेज एक पब्लिक फिगर के लिए है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेज और प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो प्रोफाइल फॉर इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना, और पेज फॉर बिजनेस, ब्रांड और पब्लिक फिगर के लिए, ठीक है। जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के ऊपर हमारे पास लिमिट होती है 5,000 से ज्यादा हम लोग जो है वो अपने पास एज अ फ्रेंड ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पेज होता है उसके ऊपर लिमिट कोई नहीं होती, अनलिमिटेड फॉलोअर्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पे ग्रुप आ जाता है। ग्रुप से रिलेटेड हमने स्टडी करा था कि ग्रुप जो है आजकल फेसबुक जो है वो कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, कि क्योंकि कम्युनिटीज के जरिए लोग अर्न भी कर रहे होते हैं। कम्युनिटीज एक अच्छी खासी बनाने के बाद, जस्ट लाइक आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे लोग चैनल्स बना रहे हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है लोग अपना ग्रुप एक बना रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर लोग ग्रुप्स बना के क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाने के बाद वो आपके साथ मतलब जॉब शेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटीज के ऊपर ज्यादा फेसबुक भी फोकस करने लगा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फेसबुक एड अकाउंट की तरफ। एड अकाउंट हमने देखा था, पर्सनल एड अकाउंट और बिजनेस एड अकाउंट, दो तरह के हमने एड अकाउंट देखे थे। पर्सनल एड अकाउंट हमारा क्या था, जिसके जरिए हम ऐड नहीं चलाएंगे, और जो हमारा बिजनेस एड अकाउंट था उसके जरिए हम ऐड चलाएंगे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं वापस, हम अपना पेज कर लेते हैं स्लो, क्योंकि ये हमारा पिछली चीजों से लिंक करता हुआ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिक एड अकाउंट, बिजनेस एड अकाउंट जो है वो हमारा किस लिए यूज होता है, फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए, ठीक है ना। फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए, फेसबुक एड मैनेजर के लिए, फेसबुक एड मैनेजर जो है और एड अकाउंट और एड मैनेजर को हमने देख लिया था। वो क्या था, एड मैनेजर और एड अकाउंट क्या था हमारा, इसका मकसद ये था कि दोनों चीजें एक ही है। एड अकाउंट और एड मैनेजर एक ही बंदे के दो नाम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेसबुक के अंदर बिजनेस मैनेजर। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर होता क्या है, ठीक है ना। बिजनेस मैनेजर, हम जरा यहाँ पर फेसबुक खोलते हैं। हम यहाँ पर फेसबुक खोलते हैं ताकि हम फेसबुक को जरा थोड़ा सा देख भी सकें। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो आप लोगों ने बना ली। मैंने आप लोगों को कहा था ना, आप अपने नाम से पर्सनल प्रोफाइल एक बना लें, उस पर पिक्चर्स भी लगानी होंगी आपने। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफाइल बना लें, उस पर पिक्चर ना लगाई भी हो आपने तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए लाजमी क्या होता है कि आपके पास पिक्चर भी बनी हुई हो। अच्छा भाई, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखें, जब भी हम कोई पेज बनाते हैं ना, पहले तो हम देख लेते हैं भाई पेज बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं कि पेज बनाते कैसे हैं, उसको हम देख लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें समझ में आने लग जाए। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है किस चीज का, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, इसके नाम आते हैं यहाँ पर नीचे पेजेस के ऊपर। पेजेस पे हम आएंगे, हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है ना। हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम अपना कोई पेज बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल। लेकिन हमें क्या करना है, अच्छा सर एक बात बताएं,
मैं ऐसा कर लूं कि मैं मोबाइल से सारा काम कर लूं? नहीं, मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं। सर तो फिर किससे? सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के जरिए आपने काम करना है। सर लेकिन मोबाइल में भी तो ये ऑप्शन आते हैं। भाई एक चीज याद रखो, अभी आपने वो देखा है, आप कभी रेस कोर्स के ना गए होंगे तो वहां पर घोड़ों को आपने देखा होगा। घोड़ों के पीछे लगाम होती है। अब वो क्या होता है कि वो बिल्कुल घोड़े की आंखों के ऊपर दो काले पट्टे लगाए हुए होते हैं। अब वो काले पट्टे किस लिए लगाए हुए होते हैं? ताकि घोड़े को जहां पर भी लेके जाए वो चले जाए खामोशी से। तो बस अभी आपने वही बने रहना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है। मोबाइल से सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहो कर लो भाई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, करना लैपटॉप से ही। ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोफाइल का बटन सबको नजर आ रहा है? अच्छा भाई, कोई स्टेप आपको लगे ना कि सर मेरे सामने से गुजर गया, नहीं समझ में आया, भाई दोबारा पूछ लेना। कुछ नहीं कहूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है। यहाँ क्रिएट प्रोफाइल का, क्रिएट प्रोफाइल और पेज का आ गया। क्रिएट प्रोफाइल पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ देखो पर्सनल प्रोफाइल और पब्लिक पेज, ये दो चीजें आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पब्लिक पेज पे हम क्लिक करेंगे। सर पर्सनल प्रोफाइल नहीं, नहीं, हम क्या करेंगे, पब्लिक पेज। ठीक है, पब्लिक पेज पे ही हम क्लिक करेंगे। अच्छा, एक मिनट जरा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पब्लिक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखें, अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिएगा, एक चीज आप लोग समझें। जब भी, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पर जो आ रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है डिजिटल मार्केटिंग से या तो अपने पेज और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना, या फिर हमें अपना एक अलग से, देखो हमारे ना दो मोटिव हैं। यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि हमारे दो मोटिव हैं, वो क्या है? एक तो है हमारा पेज बनाना, एक हमें क्लाइंट को सर्विसेज देनी है, एक हमने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है, दूसरा हमने अपने बिजनेस को रन करना है। ठीक है ना? अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हम उसको रन कर लेंगे, वरना अगर कोई हमारा क्लाइंट है तो उसको हम सर्विसेज दे देंगे। तो सर्विसेज देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें सर्विसेज वाला पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? सर्विसेज देने के लिए हमें एक सर्विसेज वाला पेज बनाना पड़ेगा। और अगर हम अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के नाम से एक हमें पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? हम आते हैं वापसी यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल, आप क्या चाह रहे हो, आप एक यहाँ पर बिजनेस पेज बनाना चाह रहे हो। ठीक है ना? आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी बिजनेस पेज आप बनाना चाह रहे हो, जिस भी नाम से बनाना चाह रहे हो, कोई नाम सजेस्ट करो भाई आप लोग, क्या आपने क्या सोचा है अपना नाम? ठीक है ना? अपने बिजनेस का नाम क्या सोचा है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इन सारी चीजों को। तो बताएगा बिजनेस का नाम क्या सोचा है किसी ने अपने पेज का? A1 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, यहाँ चैट बॉक्स के अंदर जो है ना सब टाइप करो अपने अपने नाम, ताकि हम जरा थोड़ा सा इस चीज पे वर्किंग कर सके ना, ताकि आपको पता लगे कि भाई अच्छा नाम कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है ना? तो आ जाते हैं वहां पे फेसबुक के ऊपर। हाँ भाई, लिख दिया। एक तो हमारे पास आया है A1 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अच्छा, AI आया है, सॉरी, AI, इसलिए मैंने भाई टाइप करवा लिया, AI डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, हम ना जो नाम हम सोच रहे हैं ना, उस नाम को एक बार हम यहाँ सर्च बार में आके सर्च जरूर कर लेंगे। वजह पता क्या है? वजह ये है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कहीं कोई और तो सेम नाम से कोई नहीं बैठा हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और सेम नाम से बैठा हुआ है, तो हम जरा थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि यार उस नाम से हम ना। ठीक है ना? अब हम यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ पर कोई है, AI डिजिटल मार्केटिंग हब आ रहा है, AI डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल जो है ना नेम्स आ रहे हैं, एआई डिजिटल मार्केटिंग, एआई डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं। तो अच्छा देखो, पता है क्या, एक चीज याद रखो, हमने करना क्या है, हमने ऐसा करना है कि हम अपने बिजनेस के नाम को इतना ज्यादा ग्रो कर लें, इतना ज्यादा हम मार्केट के अंदर लोगों की जबान पे ले आए, ताकि जब भी कोई सर्च करे तो हम आए सामने। तो उसके लिए लाजमी क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है एआई डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके ऊपर जितनी भी आप एफर्ट कर लो, ये सारे ही नजर आएंगे। समझ में आ रही बात, ये सारे ही नजर आएंगे। एक तो ये सभी नजर आएंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आ जाते हैं जरा, हम ना इस चीज को आप समझना जरा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे आते हैं ना, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि भाई हमने फैजान हसन सर्च किया। तो जब हमने फैजान हसन सर्च किया, तो फैजान हसन और भी हैं, लेकिन फैजान हसन इंस्टीट्यूट जो है वो एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं चाहता हूं तो मैं सिर्फ ये ई कॉम एक्सपर्ट के नाम से भी अपना सिर्फ और सिर्फ कर सकता था, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ई कॉम एक्सपर्ट के ऊपर जाता, तो ई कॉम एक्सपर्ट तो और भी है मार्केट के अंदर। ये देखो, ई कॉम एक्सपर्ट एक ऐसा नाम है जो कि हर कोई सर्च करता है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने भी लिखा हुआ ई कॉम एक्सपर्ट, ई कॉम एक्सपर्ट, ई कॉम एक्सपर्ट, ई कॉम एक्सपर्ट, ई कॉम एक्सपर्ट। और अगर मैं कितना ही इस पे मेहनत कर लेता, तब भी क्या होता कि इन लोगों के साथ मेरा बिजनेस सिमुलेट कर जाता। समझ रहे हैं बात को। तो हमने एक ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जिसको हम ऊपर हम कितनी ही मेहनत करें, तो हम ही निकल के आए। अब ये देखो, ई कॉम एक्सपर्ट इंडिया वाला भी यहाँ पर आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम अब यहाँ पर एक और नाम आ रहा है, और नाम इन लोगों ने दिए हैं भाई, रैपिड लूप, ठीक है। अच्छा, हमेशा ऐसा नाम रखो मालिक जो ना कर जाए, बस मजा कर जाए, ठीक है ना। इसको भी हम देख लेते हैं, रैपिड लूप सर्च करते हैं। इससे रिलेटेड कोई पेजेस वगैरह आ रहे हैं, पेजेस, अच्छा पेजेस पेजेस, रैपिड लूप्स, रैपिड इन द लूप्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, ठीक है। देखो ये बस एक ही है लूप जो आ रहा है ना, बस उसको चल रहा है। और ये एक चल रहा है पेज जो कि है स्पोर्ट्स का, ठीक है ना। और इसके 35 फॉलोअर्स हैं, आप पता नहीं कितना वक्त से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जो भी सीन है। तो एक ही है, और पाकिस्तान में कोई नहीं, ठीक है ना। तो हम इस नाम को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जरूरी क्या है कि भाई इसके आगे कुछ डिजिटल मार्केटिंग, या इस नाम को पढ़ने के बाद सामने वाले को पता लग जाए कि भाई मेरा हल यहीं से मिलना है, ठीक है ना। मतलब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या जो भी सर्विसेज हमने सोची है, वो हमारी यहीं से मिले। वाओ डिजिटल मार्केटिंग हब, ठीक है ना, सरिश ने हमें रिकमेंड करा है वाओ डिजिटल मार्केटिंग हब, ठीक है ना। डिजिटल स्पार्क मार्केटिंग, दोनों को हम सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, नाम जो भी रखें उसको हमने देख के रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इस सारी चीजों को देखा, ठीक है ना। तो आपने जो भी नाम आपने सेलेक्ट करना है वो क्या है, अब यहाँ पर देखो डिजिटल स्पार्क के नाम से यहाँ पर मल्टीपल और भी पेजेस अवेलेबल हैं। कोई पंजाब के ना बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। तो क्या है कि ये नाम सिमुलेट करता है हमारा, बिल्कुल, तो हम इसको अवॉइड करेंगे।
कोई ऐसा नाम हमने सेलेक्ट करना है जो कि दिस इज फॉर बिजनेस। ये फैजान, ये जो है ना, जस्ट लाइक अगर आप एज अ सर्विस आप बात कर रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस की नहीं बात कर रहे हैं, ये दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना सर्विस प्रोवाइडर वाला पेज बनवा रहे हैं, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर जिससे जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर लोगों को, जिनके पास बिजनेस बना हुआ है पहले से, जिनका फेसबुक का पेज बना हुआ है या जिनका फेसबुक का पेज नहीं बना हुआ है, उनको आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनके लिए आप ये अपना एक पेज बना रहे हैं जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर सर्विसेज देंगे। तो वो नाम भी आपका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो नाम भी आपका डिफरेंट होना चाहिए। सर, क्या इज इट पॉसिबल कि हम जस्ट इन अ वन अम्ब्रेला दोनों चीजें कर सकें, मतलब सर्विसेज भी दे सकें और प्रोडक्ट भी दे सकें? यार, कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना गंभीर मामला, मतलब आप कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें मामला क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ना आप आगे सर्विसेज देने के ऊपर आते हैं या फिर आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की तरफ आते हैं, तो फिर उस सूरत में आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी और एक ऐसा नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आप मार्केटिंग भी दे सकें, आप अपनी सर्विसेज भी दे सकें और अपने प्रोडक्ट भी सेल आउट करें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ तक बात समझ में आई। हम यहाँ पर आते हैं वापस, पेज कैसे बनाते हैं। तो पेज के लिए हमने फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करा यहाँ पर एक्स वाई जेड नेम, जो भी हमने सेलेक्ट करा। कैटेगरी हमारी क्या होगी? हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम सर्विसेज की तरफ आएंगे। ठीक है ना? फाइनेंशियल सर्विसेज या जो भी हमारी सर्विसेज हैं, या हम कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, सोशल मीडिया एजेंसी, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, उससे हम कमाएंगे, तो हम सोशल मीडिया एजेंसी लिख देंगे। ठीक है ना? और अगर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बिजनेस कर देंगे। बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस सप्लाई सर्विसेज, या फिर जो भी आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस में फॉल करता है, कौन से बिजनेस में फॉल करता है। सर, एक से ज्यादा यहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं, कोई एक है। ठीक है ना? कोई एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो भी आपके। अच्छा, ये जो बायो होता है ना, बायो देखें, आप जब लिखते हैं ना, वो आपके नाम के बिल्कुल नीचे ही आता है। तो ये बायो आपका अच्छा सा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? कभी भी ऐसा ना हो कि आपका बायो ना काफी थका हुआ लिखा हुआ हो। क्यों? क्योंकि जैसे आपका कहते हैं ना, उसको सामने वाला पढ़ने के बाद उसको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, हम चले जाते हैं जरा अपने पेज की तरफ ना, हम अपने पेज की तरफ चले जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपको जरा थोड़ा समझ में आएगा, चीजें जरा थोड़ी सी समझ में आएंगी। ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाते हैं, जस्ट लाइक आप ये पेज के ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अबाउट वाला सेक्शन। ये देखिए, ये बिल्कुल अबाउट वाला। ये जो बायो है वो यही है, इंट्रो, बायो, वो ये है। ठीक है ना? मतलब ऐसा कुछ जो कि आपकी सारी सर्विसेज को इन वन वर्ड या इन वन लाइन आपको मेंशन कर सके। तो आपने इस तरह की यहाँ पर आपने अपना बायो लिखना है। ठीक है ना? इसके बाद आप करेंगे क्रिएट पेज। ठीक है ना? क्रिएट पेज पे आप क्लिक करेंगे। हम देख लेते हैं। ओहो, मैंने पेज का नाम क्या रखा था? ओह, मैं पर्सनल आईडी से पेज बनाना था, मैंने उससे पेज बना दिया, पेज से पेज बना रहा था। सॉरी। अगेन हम करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, पब्लिक पेज, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, नेम हमने रखा डिजिटल सर्विसेज, जो भी हम रखना चाह रहे हैं। कैटेगरी हमारी हो गई एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी।
बायो हमने लिखा जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, और उसको हमने करा क्रिएट पेज। असल में मेरी आईडी के ऊपर काफी ज्यादा पेजेस बने हुए हैं, अब देखते हैं न्यू पेज क्रिएट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेबसाइट। सर हमारे पास तो वेबसाइट है नहीं भाई, जिसके पास वेबसाइट है वो वेबसाइट डाल दे। सर अगर वेबसाइट ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मसला ही नहीं है कोई। यहाँ पाकिस्तानी नंबर आप अपना डालिए, ठीक है ना। अच्छा सर ये सारी चीजें फिल आउट करना लाजमी है। देखो यार, कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स जो है ना वो आपको फिल आउट करना लाजमी है, जस्ट लाइक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। अच्छा सर यहाँ पर फोन नंबर जो है वो क्या करें। अच्छा देखो यार, जब आप सर्विसेज देने के ऊपर आ रहे हो ना, तो जरूरी क्या है कि आपके पास एक फोन नंबर बिल्कुल अलग हो, जो कि सिर्फ सर्विसेज देने के लिए आपने रखा हो, ठीक है ना। ताकि आपका जो प्रोफेशनल सेल नंबर है वो बिल्कुल अलग हो, ताकि आपको पता हो कि भाई इस पे जो भी कॉल आएगी वो किसकी आएगी, मेरी एजेंसी की आएगी या मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की आएगी। एग्जाम्पल हम यहाँ डाल देते हैं 2624 064। हमने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया। ये ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा ईमेल एड्रेस भी आपने एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस अलग बना लेना, जो कि आपने अपने पेज के ऊपर लिंक करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल आए ना तो आप फौरन देख लो। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है आपका जो पर्सनल ईमेल होता है उस पर तो इधर उधर की सारी ईमेल आ रही होती है, तो वो बेकार ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट ईमेल एड्रेस आप अलग से बना लो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं फैजान हसन, फैजान हसन, फैजान हसन क्या था, हाँ @gmail.com। ठीक है ना। उसके बाद आया ना हमारे पास एड्रेस लोकेशन। सर हमारा तो कोई ऑफिस नहीं है, तो हम क्या करें, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको हम खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे इस पे। आवर्स ऑलवेज ओपन कर देंगे, या फिर आपके कोई सिलेक्टेड आवर्स हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर कोई हम उठा लेते हैं, डेस्कटॉप पे देखते हैं कोई पड़ी हुई है। हम्म, ये कर लेते हैं। कवर फोटो भी हम ये लगा देते हैं, कवर फोटो। अच्छा देखो, अब आपने करना क्या है, एक अच्छा सा अपनी सर्विसेज के लिए एक अच्छा सा लोगो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। एक अच्छा सा आपका लोगो हो, जो आपने लोगो डिजाइन करना है। सर लोगो कहाँ से डिजाइन करें, भाई कैनवा है, ठीक है ना। आजकल जेमिनाई का जमाना है, ठीक है ना। जेमिनाई पे आप आए, और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम लिखा था, हम उस पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नाम हम उठा लेते हैं, सरिश ने लिखा है वाओ डिजिटल मार्केटिंग हब, ठीक है ना। हम आए यहाँ जेमिनाई के ऊपर, इसको हम बोलते हैं, ये हमने यहाँ टाइप करा, मेक अ लोगो फॉर माय फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग पेज अट्रैक्टिव एंड यूनिक, ठीक है ना। जस्ट हमने इतना सा बोला, अब ये हमें एक डिजिटल मार्केटिंग हब का एक लोगो बना के दे देगा। अगर हम कैनवा से बनाना चाहें तो हम कैनवा से बना लें, वरना तो हम डायरेक्टली इसको प्रॉम्प्ट देके भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं भाई, ओहो सर ये तो एलुमिनाटी हो जाएगा सर, हैं? नहीं भाई। ठीक है, फिलहाल हम ये उठा लेते हैं।
जैसे जैसे अभी अभी क्योंकि स्टार्ट है ना हमारा, तो मैं अभी आप लोगों को प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना नहीं सिखा रहा, पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम प्रॉम्प्ट्स लिखना भी सीखेंगे। और हम जो है वो प्रॉम्प्ट्स के जरिए जेमिनाई से ही पोस्टर्स बनाना भी सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बेहतर रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाओ डिजिटल मार्केटिंग है, इसका हमने एक लोगो बना लिया अच्छा सा। अब क्या अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर हम अपने पास सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं। हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर लगा दें, अगर हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पर लगा लें। एक अच्छा सा आप लोगो डिजाइन कर लें, एक अच्छा सा आप जो बैक कवर है वो भी आपने डिजाइन करना है एक अच्छा सा अपने लिए, ताकि वो आपके पेज को अट्रैक्टिव बना सके। ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, अच्छा भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल, आप चलो अभी मेरी बात सुन रहे हो, मेरे साथ साथ जो है ना अपनी चीजों को पॉइंट्स को लिखते जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें साथ साथ नहीं करोगे तो मालिक बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है ना। मतलब जैसे बाद में आप फ्री बैठे और उसके बाद आप करने के लिए बैठे हैं ना सारी चीजें, तो करनी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि नहीं नहीं चलो बाद में कर लेंगे, अभी एक साथ पूरा सीख लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, साथ साथ। अब देखो यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, तो व्हाट्सएप का ऑप्शन यहाँ पर आपने अपना जो पाकिस्तानी नंबर एक जो आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला है, वो नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है ना। वो नंबर आपने यहाँ पर, एक नंबर आपने अलग लेना है अपने बिजनेस के लिए, जो सर्विसेज करना चाह रहे हो उसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हो उसके लिए। और एक ईमेल एड्रेस आपने अलग बनाना है उसी पेज के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप अटैच कर देना है। सर व्हाट्सएप पर्सनल वाला बना ले सर? नहीं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कौन सा लगाना है? व्हाट्सएप बिजनेस लगाना है आपने यहाँ पर। ठीक है ना। जो नया नंबर आप लोगे ना सर्विसेज के लिए, उसका ही व्हाट्सएप बिजनेस बनाओगे। ठीक है। और एक और चीज साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नंबर सादा पे, हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है? मैं हाँ दूँ। ये अपना मैं अपना पर्सनल नंबर यूज नहीं कर सकता इसमें। या देखो, पर्सनल नंबर आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल नंबर पे ना जब भी कोई कॉल आती है ना, तो हम बहुत ही इनफॉर्मल वे के ना हम फोन उठाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई कौन। सही है ना। इसी तरह से हम बात कर रहे होते हैं, किससे बात करनी है। अब नॉर्मली अगर आपके प्रोफेशनल नंबर पे जब कॉल आएगी तो आपको पता होगा कि भाई आपने किससे बात करनी है और क्यों बात करनी है, और इसने नंबर पे कॉल करी है तो यकीनन ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ही चाह रहा होगा। ठीक है ना। वरना आप उससे पूछते रहोगे अच्छा आपने मुझसे बात करनी है कि आपने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है। यही वाला सारा सब कुछ चलता रहेगा। समझ रहे हो। एक अच्छा प्रोफेशनल लुक लाने के लिए ये सारा सब कुछ करना है। ठीक है ना। और एक और चीज आपने क्या करना है, आप में से कौन कौन सादा पे को जानता है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भाई, क्या नाम है, सादा पे के बारे में जानते हैं? नो सर। आफिया? नहीं जानते? इफरा, फैजान, नबिया, राशिद? अच्छा, बेहतरीन हो गया। और बाकी के भाई, सैरिश नो सर, वगैरह? मैं नहीं जानती। ठीक है ठीक है। नो सर। अच्छा भाई, मैं एक बार बता देता हूँ भाई। जस्ट लाइक जैसे नया पे होता है, जस्ट लाइक जैसे इजी पैसा होता है, इसी तरह से ये हमारा सादा पे है। ठीक है ना। सादा पे भी एक बैंक अकाउंट है। इसके लिए आपको इसको खुलवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसकी एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इसके ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट बना लो। ठीक है ना। इस पे इसको डाउनलोड करना अपने मोबाइल के अंदर, और इस पे अपना बैंक अकाउंट बना लेना। कैसे बनेगा? जस्ट नाम, सीएनआईसी नंबर, सारी चीजें, पिक्चर वगैरह ये वो करते कराते आपने ये एक बना लेना है। सर ये नेक्स्ट क्लास तक जरूरत पड़ेगी? भाई नेक्स्ट क्लास तक जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अभी से बना लेना। ठीक है ना। क्योंकि ये आपको अभी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी। सर मैं अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं लगा सकता? नहीं। मैंने क्या बोला, जैसा बता रहा हूँ वो वैसा चलते जाओ, बाकी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है ना। तो बस आपने एक सादा पे बना लेना है।
क्यों? क्योंकि बस है कोई वजह, ये हम बाद में बताऊंगा मैं कि क्यों वजह है कि आपसे मैं सादा पे बनवा, ठीक है ना। खैर, तो हम वापस आ जाते हैं अपना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपना एक जो बिजनेस व्हाट्सएप है ना, आपके पास आपका पर्सनल व्हाट्सएप बना हुआ होता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप अलग से होता है जो कि आपको डाउनलोड करना है। और उससे आपने नए नंबर से उस पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाना है, वो बिजनेस व्हाट्सएप अलग होता है। उस पर बनाने के बाद उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अपने दोस्तों को इनवाइट कर लें, और नेक्स्ट करके और इसको डन कर दें, ठीक है ना। आप इसको डन कर देंगे, ये पेज आपका बन जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मुझे पेज बनाना ही नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो क्या, ये पेज आपका एक बार बन जाएगा। जब आपका पेज बन जाएगा, तो जस्ट लाइक, ये मैंने प्रीवियस इसी क्लास के ना मैंने बनाया था। तो जस्ट लाइक आपका पेज इस तरह से सामने शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों का टास्क क्या है? अच्छा, ये लिंक दोबारा से सेम लिंक ज्वाइन कर लेना यार, अभी ये ड्रॉप हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वेट करें बस, ये ड्रॉप हो रहा है, फिर आप